गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम ट्रांसलेशन में मिसलेनियस सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आपको अब तो पता चल गया होगा मिसलेनियस सेंटेंसेस क्या होते हैं। मिसलेनियस सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मिसलेनियस का मतलब होता है सब कुछ मिक्स करके। ओके तो किसी भी सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो आप ऑलरेडी अब जान चुके होंगे। तो उसमें यूज़ होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप कहते होंगे मैडम हर वीडियो में कोई ना कोई स्ट्रक्चर बता देती हैं। ये मैं आपको इसीलिए बताती हूँ या रिवाइज करती हूँ ताकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलने पर आपके माइंड में ये सेट हो जाए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मस्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द टीचर। एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन होती है कोई भी प्रार्थना पत्र। जैसे कि आप स्कूल में अगर कभी छुट्टी लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन राइट डाउन करके देनी होती है ना कि आप छुट्टी लेने वाले हैं या फिर ले ली है तो क्यों ली थी, उसका रीज़न क्या था, कितने दिन नहीं आए थे। तो ये होती है एप्लीकेशन जिसमें आपके किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सीनियर्स के पास पहुंच जाती है। तो आई मस्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द टीचर। मस्ट लगाया है क्योंकि ये कंपलसरी होता है। तो आई का मतलब होता है मुझे, मैंने बताया था ना मस्ट के साथ आई के लिए हम मुझे यूज़ करेंगे। मस्ट चाहिए, राइट लिखना, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, टू द टीचर शिक्षक को या फिर अध्यापक को। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? मुझे अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। ओके क्या हो गया सेंटेंस? मुझे अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं। आई के लिए हम यूज़ करेंगे मुझे, फिर सेंटेंस में पीछे से चलेंगे शिक्षक या फिर अध्यापक। मुझे शिक्षक को प्रार्थना पत्र लिखना चाहिए। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये सेंटेंस है ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है। आगे देखते हैं। वी कैन सेव द वाटर फॉर फ्यूचर। क्या है सेंटेंस? वी कैन सेव द वाटर फॉर फ्यूचर। मतलब कि देखते हैं इसकी हिंदी क्या निकलती है फिर समझते हैं। वी हम, कैन सकते हैं, सेव बचाना, वाटर पानी, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो क्या बन जाएगी इसकी हिंदी? देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे हम और फिर सेंटेंस में पीछे से स्टार्ट करेंगे। भविष्य के लिए, भविष्य के लिए, वाटर पानी, सेव बचा, कैन सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने भविष्य के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए पानी को सेव कर सकते हैं। हम ज़्यादा पानी को वेस्ट ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी हम यूज़ करें। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप ब्रश कर रहे हो तो आपका जो टैप है, नल है, वो खुला हुआ है उतनी देर नहीं। या तो आप उसको बंद कर दो या फिर किसी कंटेनर में, किसी मग में, किसी ग्लास में लेकर आप अपने माउथ को रिंस कर सकते हो। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं। वे अपने बच्चों का समर्थन कर रहे थे। वे क्या काम कर रहे थे? वे अपने बच्चों का समर्थन कर रहे थे। ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, जस्ट फॉर फन। तो वे अपने बच्चों का समर्थन कर रहे थे। क्या हो जाएगा सेंटेंस? वे के लिए दे, अपने बच्चों देयर चिल्ड्रेन। वे के लिए अपने की इंग्लिश देयर आती है, मतलब दे के लिए, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, आई के लिए माई, यू के लिए योर और हम के लिए मतलब वी के लिए आर। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अपने की इंग्लिश अलग अलग हो जाती है। तो दे के लिए आएगी देयर। तो दे देयर चिल्ड्रेन समर्थन कर रहे थे, ये हमारी वर्ब हो गई। समर्थन करने की इंग्लिश होती है सपोर्ट और पास्ट टेंस में है ये कंटिन्यूस टेंस में। तो वर सपोर्टिंग, क्योंकि प्लूरल है, वर सपोर्टिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, फिर वर्ब सपोर्ट टिंग, देयर
या तो हम चिल्ड्रन लिख सकते हैं या फिर किड्स भी लिख सकते हैं। ओके, दे वर सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज स्नीजिंग ड्यूरिंग द क्लास। स्नीज का मतलब आपको पता है छींकना। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जब काम चल रहा होता है उस काम के दौरान। क्लास मतलब कक्षा। ही वह, लड़के के बारे में बात हो रही है तो वह, फिर पीछे से, फिर कहाँ से चलेंगे, सेंटेंस के पीछे से। वह कक्षा के दौरान, वह कक्षा के दौरान स्नीजिंग, ING, काम चल रहा है मतलब कंटिन्यूसली छींक रहा था। उसको सर्दी हो रही है, कोल्ड हो रहा है, तबीयत सही नहीं है, तो छींकना। छींक रहा है, वह कक्षा के दौरान छींक रहा है। शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग हिज शॉप एट 9 PM। शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग हिज शॉप एट 9 PM। शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार। विल बी क्लोजिंग, ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको डी लग रहा होगा बट ये CLOSING है, सही कर लीजिएगा। विल बी क्लोजिंग हिज शॉप, अपनी दुकान। देखिए मैंने बताया था ना अभी पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, कि उस सेंटेंस में अपने बच्चे थे तो देयर चिल्ड्रन। हिज शॉप है क्योंकि शॉपकीपर के बारे में बात हो रही है, मे बी लड़का होगा इसलिए हिज शॉप। एट 9 PM, 9 बजे। 9 PM का मतलब क्या है, 9 बजे। तो हम लिख देते हैं दुकानदार। फिर पीछे से चलेंगे, 9 बजे अपनी दुकान बंद कर रहा होगा। अभी पता नहीं है, हो सकता है कर रहा होगा, हो सकता है नहीं भी करे। फ्यूचर में जितने भी सारे काम होते हैं सब अजम्पशन और प्रेडिक्शन पर होते हैं। काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 9 बजे से पहले बंद कर ले, हो सकता है 9 बजे के बाद बंद कर ले, अभी किसी बात की श्योरिटी नहीं है। दुकान बंद कर रहा होगा। फाइन, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। ही स्टेज एट माई होम। क्या है सेंटेंस, ही स्टेज एट माई होम। तो ही के लिए वह, स्टे, स्टे की हिंदी क्या होती है, ठहरना। एट माई होम, मेरे घर पर। एट के लिए हम पर का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था ना। तो ही के लिए लगाते हैं वह, फिर लास्ट से मेरे घर पर ठहरता है। मतलब जब भी वो अपने शहर में आता है, यहाँ पर आता है, तो वो हमेशा मेरे घर पर ही ठहरता है, ना किसी होटल में ठहरता है, ना किसी और के घर पर, हमेशा मेरे घर पर ही ठहरता है। दे शैल डिस्कस अबाउट मी। दे शैल डिस्कस अबाउट मी। दे के लिए वे, शैल डिस्कस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लेते हैं। बातचीत कर रहे होंगे, है ना, नहीं बातचीत करेंगे, तो वे बातचीत करेंगे। अबाउट भी मेरे बारे में। सब्जेक्ट लिया, सेंटेंस में पीछे से स्टार्ट किया, तो वे, फिर मेरे बारे में क्या करेंगे, डिस्कस, शैल डिस्कस, बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। खत्म। एंड द लास्ट 2 सेंटेंसेस आर वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये 2 सेंटेंसेस आपको पता है, खुद ही ट्रांसलेट करने हैं। वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। वेयर मतलब होता है पहनना, क्लोथ्स होता है कपड़े, अकॉर्डिंग होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, के अनुसार। सीजन मौसम या ऋतु, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई इन सारे वर्ड्स की हिंदी। सोल्जर्स वर सर्विंग द कंट्री। सोल्जर्स वर सर्विंग द कंट्री, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपको खुद ही करना है, इसकी ना मैं हिंदी बताऊंगी वर्ड्स की और ना ही इसको सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये थे आपके सेंटेंसेस जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।